हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, ये है हमारा निफ्टी का वीडियो फॉर दी थर्सडे एनालिसिस। और थर्सडे के दिन है हमारे निफ्टी की एक्सपायरी। सो ये हमारा थर्सडे के दिन के एनालिसिस के लिए ये वीडियो है। और हम इसमें देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हो सकता है मूवमेंट और कैसे मिल सकता है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट। ओके, सो लेट्स प्रिडिक्ट द मार्केट और जल्द से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये है डेली कैंडलस्टिक का चार्ट और निफ्टी। और यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है कि निफ्टी का जो एक्सपायरी है जो थर्सडे के दिन है, और वेनेसडे के दिन था बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। लेकिन एक्चुअल में जो परफॉर्मेंस हुआ है वो निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ है कंपैरेटिवली टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के वीडियो में हम वो देखेंगे कि क्या परफॉर्मेंस हुआ है और कैसे हुआ है। सो वो हम उस वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। अभी हम निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल मूवमेंट लगता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके पहले हम जो प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हम देख लेंगे। यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ यहीं कहीं जो मुझे मूवमेंट लग रहा था कि यहाँ पे एक इतना बड़ा गैप अप हो सकता है, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ तक का प्रिडिक्ट किया था, जो कि 19,450 का अराउंड था वो। और मुझे मैक्स टू मैक्स लग रहा था कि 19,550 का अराउंड या फिर 500 टू 550 के बीच में कहीं ना कहीं वो गैप अप दे सकता है। और यहाँ पे हमें एक ये मूवमेंट देखने मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मूवमेंट लगा था कि यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, मतलब यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद। और अगर जाता है तो 600 तक या फिर 650 तक भी जा सकता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। सो जो जाने का पॉइंट था, जाने का लेवल था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एक्चुअली जो मुझे लगा था कि 650 तक जा सकता है, सो मार्केट 650 तक गया है, 650 ब्रेक भी किया है, 700 तक जाने की कोशिश भी की है, लेकिन नहीं जा पाया और वापस से वो नीचे आ चुका है। और फिर मतलब थोड़ा सा नीचे आके वो क्लोजिंग दिया एक्चुअल में। नीचे के साइड अगर देखें तो यहाँ से हमें 600 के नीचे तक की लेवल देखने मिली थी, और 600 के नीचे मतलब समथिंग अराउंड 580 के आसपास तक, 580 से लेके वो 650 तक, मतलब ये एक मोमेंट। और फिर 675 और उसी के भी ऊपर, मतलब समथिंग अराउंड हमें 100 पॉइंट्स की प्रॉपर मूवमेंट हमें इसमें देखने मिली थी, फ्रॉम द डाउन साइड टू अप साइड। 100 पॉइंट्स की मूवमेंट बहुत ही अच्छे से हमें इसमें मिली थी। और हमने ये प्रिडिक्ट किया था कि समवेयर अराउंड 100 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें देखने मिलेगा, जो कि मैंने बहुत से अलग अलग वीडियोस में बताया कि आपको मैं जब पॉइंट्स बताता हूँ तो आपको उन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है कि कहाँ से कहाँ तक अगर वो कवर करता है, तो सिर्फ इन लेवल्स को आपको नहीं समझना है, सिर्फ लेवल्स को आपको होल्ड करके नहीं रखना है, आपको ये भी समझना है कि अगर वो गैप अप होता है और फिर अगर नीचे भी आता है, या फिर ऊपर से नीचे जितना आता है, या फिर नीचे से ऊपर जितना जाता है, तो वो मैंने बताया कि कितने से कितना वो लेवल जाता है। फॉर एग्जांपल 500 से 600। सो ये जो मैंने लेवल बताया था, सो उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि 100 पॉइंट्स की ये लेवल हमने कंसिडर की है। और ये भी मैं बताता था कि कहीं ना कहीं वो 100 पॉइंट्स कवर अप कर सकता है अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन होता है या फिर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होता है। सो ये जो थर्सडे का सिनेरियो था, मतलब वेनेसडे का ये जो सिनेरियो था, सो यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा खासा बड़ा गैप अप हमें देखने मिला था। सो थर्सडे के दिन जो सिनेरियो होने वाला है उसके भी बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। सो यहाँ पे ये जो वेनेसडे का सिनेरियो था, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा गैप अप था। इसके बारे में मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था कि एक गुड न्यूज़ है जो कि बहुत ही अच्छी है। न्यूज़ में बहुत से अच्छे अच्छे चीज़ें चल रही है हमारे इंडिया में। सो उस न्यूज़ के हिसाब से भी एक बड़ा गैप अप हमें देखने शायद से मिल सकता है। सो कितना बड़ा वो हमने एग्जैक्टली नहीं बात किया था, समथिंग अराउंड हम 550 या फिर उसके ऊपर की एक गैप अप की हम बात ज़रूर किए थे कि 550 के ऊपर हमें थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप अप देखने मिल सकता है। सो वो कंसिडरेबल था कि बहुत बड़ा गैप अप देखने मिल सकता था। सो ये हमें देखने ज़रूर मिला था। यहाँ से हमें एक डाउन मोमेंट ये जो मिला था, और उसके बाद यहाँ से टोटल 100 पॉइंट्स का ही मूवमेंट हमें देखने मिला था। ओके, सो ये था प्रीवियस जो हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे कि कहाँ से कहाँ तक कैसे हो सकता है मूवमेंट। सो एग्जैक्टली हमें कुछ 100 पॉइंट्स की मूवमेंट हमें देखने मिली थी, और 650 तक की भी जो मैंने बताई थी वहाँ तक भी हमें देखने मिली थी। यहाँ पे जो मुझे पॉसिबल जो कैंडल लग रहा है फॉर दी थर्सडे, जो कि एक्सपायरी का दिन है, फ्रॉम 19,650 से हमें एक ग्रीन कैंडल शायद से देखने मिल सकती है। मुझे एक्सपेक्ट तो नहीं है ग्रीन कैंडल,
लेकिन अगर ये न्यूज़ बेस या फिर ये पॉजिटिव मूवमेंट कंटिन्यू रहती है तो हमें ये 700 से लेके 800 तक एक लेवल हमें यहाँ से देखने मिल सकती है। सो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल एक पॉसिबल तो लग रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। यहाँ से 750 तक भी एक कैंडल हमें लग रही है, जो कि 650 से 750 तक ये मुझे पॉसिबल लग रही है। ये था एक और कैंडल हम देखेंगे। डाउन साइड में जो मुझे पॉसिबल कैंडल लग रहा है समथिंग अराउंड यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल लग रहा है, जो कि एक बड़ी गिरावट हो सकती है थर्सडे के दिन आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मार्केट ऑफ द वेनसडे। यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल या फिर एक इतनी रेड कैंडल देखने मिल सकती है। ओके, इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने मिल सकती है यहाँ से यहाँ तक वाली मूवमेंट। एक और मुझे इसकी कॉपी मूवमेंट बनाना है, जो कि एक कॉपी मूवमेंट भी बन सकती है। इतनी ही कैंडल बनेगी ग्रीन और इतना ही फिर से मूवमेंट वो दे सकता है। सो ऐसे मुझे पॉसिबल लग रहा है। सो अलग अलग मैं ये सब पॉसिबिलिटीज आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं 5-10% मुझे लगता है कि ये हो सकता है एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई एनालिसिस। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक बड़ा गैप डाउन भी नज़र आ रहा है, जो कि इतना मुझे पॉसिबल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन होने के चांसेस हो सकते हैं। 19,550 के अराउंड एक गैप डाउन हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने मिल सकती है। सो ये ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से बन सकती है। एक और मुझे बड़ा गैप अप नज़र आ रहा है विच इज़ 19,800 के आसपास या फिर 19,750 के आसपास। यहाँ पे इतनी एक कैंडल बन सकती है, एक तो यहाँ से यहाँ तक ग्रीन या फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेड, जो कि 700 को भी टच करके जा सकती है। ओके, सो ये टच कैसे करेगी? अगर ग्रीन बनती है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल 700 को टच करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जाएगी, या फिर अगर रेड बनती है तो यहाँ पे ओपन होने के बाद यहाँ पे इतनी गिरावट के बाद यहाँ से फिर वापस से यहीं ऊपर आके क्लोजिंग दे सकता है। तो कुछ इस तरीके से मुझे कैंडल्स पॉसिबल लग रहा है। जल्दी से 15 मिनट्स के कैंडलस्टिक में आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। ओके, यहाँ पे जो प्रीवियस वेनसडे का ये जो मूवमेंट है, जो प्रीवियस डे का है, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ तक की यहाँ पे मूवमेंट देखने मिली है। ओके, ये जो है कुछ इस तरीके से ओपनिंग होने के बाद एक फॉल देखने मिला था, और ये जो फॉल था ये एक स्टेबल फॉल था। अगर हम इसे 3 मिनट्स के कैंडलस्टिक में देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबलाइज्ड था, मतलब यहाँ से हम जैसे मैंने बताया था 580 के आसपास, लेकिन वो बाइंग जोन के हिसाब से नहीं था, मतलब वहाँ पे कुछ बाइंग हो पाए वगैरह। ये जो पहले 1 मिनट में हुआ था यहाँ पे, तो आपको 600 के आसपास कहीं ना कहीं इसकी बाइंग शायद से पॉसिबल थी। 1 मिनट तक यहाँ पे रुका था और यहाँ पे दूसरे मिनट भी रुका था। सो आपको 590 या फिर 600 के अराउंड एक बाइंग देखने मिल सकता था। ओके, उसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम जो देखने मिला था, जो कि हम बात कर रहे थे कि 100 पॉइंट्स की ये जो मूवमेंट थी, सो जो हम कैच करने वाली मूवमेंट थी, जो कि अगर बाद में अगर हम कैच करने जाते थे तो 619 से अगर ये बाय होता है, सो समथिंग अराउंड यहाँ से हमें ये 19673 तक देखने मिली थी। इन लेवल्स को आपको कंसिडर नहीं करना है, इस लेवल को कंसिडर कर सकते थोड़ा बहुत, लेकिन इसे नहीं करना। ये 3 बजे की बात की जो मूवमेंट थी, यहाँ पे इतना प्लस मूवमेंट नहीं हुआ था, जो पॉजिटिव मूवमेंट प्राइस एक्शन में होना चाहिए वैसे नहीं हुआ था। यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने मिला था, यहाँ से इवन यहाँ तक भी एक अच्छा प्राइस मूवमेंट देखने मिला था, जो कि 3 रुपीज़ का अगर हम देखें, 2 रुपीज़ का, यहाँ पे हमें ये 9 रुपीज़ के आसपास देखने मिला था। फिर यहाँ से ये यहाँ तक 12 to 13 रुपीज़ तक भी जाते हुए दिखा था, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आया तब वो हार्डली 2 या 3 रुपीज़ से बहुत ही हार्डली ही यहाँ तक, मतलब 7 रुपीज़ तक वो आया था। सो इवन यहाँ पे भी वो हार्डली 8 रुपीज़ तक आया था, मतलब इसके हाई को भी उसने ब्रेक नहीं किया था। यहाँ पे जहाँ 9 रुपीज़ था, यहाँ पे वो 8 रुपीज़ भी नहीं पहुंचा था इतना ऊपर जाने के बावजूद। सो ये जो मूवमेंट था, जो कि लास्ट के कुछ 3 बजे के बाद की जो मूवमेंट थी यहाँ पे, ये प्राइस एक्शन में इतना मूवमेंट नहीं दी थी, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे यूजुअली कोई वेट नहीं करता, तो यहाँ पे बहुत से लोग एग्जिट हो गए होंगे ये वाले साइड में।
लेकिन यहाँ पे बहुत से लोगों ने प्रॉफिट्स बुक किए थे। कुछ लोगों ने यहाँ पे लेट एंट्री लेने के बाद यहाँ पे भी बुक किए थे, लेकिन जिन्होंने यहाँ ली थी उन्होंने बहुत ही कम प्रॉफिट में यहाँ पे एग्जिट किया था। इवन यहाँ से वो जब रिवर्स आया था तो बहुत से लोगों ने यहीं पे वो कॉस्ट टू कॉस्ट भी सेल किया था। सो कुछ इस तरीके का मूवमेंट हुआ था मार्केट में। ओके, सो इसे हम रख देते साइड में। ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपको प्राइस एक्शन भी समझनी चाहिए। जब भी इतने बड़े गैप अप होते हैं तभी प्राइस में इतना पावर अप नहीं रहता, और आपको ध्यान से और कॉशियसली ट्रेड करना है। हालांकि बहुत से अच्छे अच्छे प्राइसेस में मूवमेंट हमें बड़े लेवल्स पे देखने मिले थे, लेकिन जो छोटे प्राइस एक्शन थे उनमें हमें ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिला था। सो उनमें भी देखने मिलता था शायद से, अगर वो प्रॉपर पावर अप मूवमेंट में जाता था तो। यहाँ पे जो भी हम नेक्स्ट डे का डिस्कस करेंगे वो हम कर लेते हैं। जो मुझे पॉसिबल लग रहा है समथिंग अराउंड 700 या फिर 650 के अराउंड ये एक फ्लैट ओपन हो सकता है। यहाँ से आपको एक ब्रेक देखने मिलेगा, 500 के आसपास से एक रिवर्सल देखने मिलेगा। 650 को जब टच करता है तब वो स्पीड में ऊपर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नीचे गिरने का रेसिस्टेंस देखने मिल सकता है। यहाँ से एक हाई मूवमेंट मिल सकती है जो कि 700 को ब्रेक करने के बाद 750 से थोड़ा सा नीचे आ सकती है, और अगर और हायर जाती है तो 800 और 900 को भी क्रॉस करते हुए दिख सकता है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो मूवमेंट अभी चल रहा है ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पे चल रहा है, और ये न्यूज़ इतनी अच्छी है मार्केट के लिए या फिर हमारे गवर्नमेंट के लिए, जिसमें हमारे इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारा प्रॉफिट होता है। सो उस हिसाब से मार्केट में भी बहुत अच्छे से मूवमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। सो यहाँ पे ये जो मूवमेंट है वो आपको सिर्फ 19,800 ही नहीं, 19,900 भी देखने शायद से मिल सकता है, क्योंकि ये जो वेनसडे का ये जो गैप अप था ये बहुत ही ज़्यादा लंबा बड़ा गैप अप था। मतलब इतना बड़ा गैप अप बहुत ही रेयर केसेस में होता है और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ इस पे होता है। सो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट जब होता है मार्केट पे तभी ये सब चीज़ें मूवमेंट हो पाती है। ओके, सो इतने हायर लेवल्स पे अगर आया है सो और भी मुझे लगता है कि हायर लेवल्स पे जा सकता है। सो ये जो मुझे लगता है ये समथिंग 50 to 50% है ऑन द एनालिसिस पे मुझे 50-50% लग रहा है कि 50% समथिंग लाइक, मतलब जैसे मैं परसेंटेज में आपको बताता हूँ कि कितना मुझे अपसाइड और कितना डाउन साइड लग रहा है। सो उस हिसाब से मुझे 50% अपसाइड और 50% डाउन साइड ये मुझे लग रहा है। सो 50% जो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा गैप अप और या फिर एक छोटा सा गैप अप होने के बाद बहुत ऊपर जा सकता है, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं क्लोज हो सकता है। सो उसकी पहले हम बात कर लेंगे समथिंग लाइक 750 या फिर 800। यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ 900 के आसपास को टच करेगा, फिर नीचे आएगा। यहाँ से भी अगर जाता है तो यहाँ से भी इतना ऊपर जाएगा। ओके, सो ये तो हो गया ये 900 तक की मूवमेंट, या फिर नीचे आता है तो ओके। सो ये तो हो गया ऊपर तक की मूवमेंट की, यहाँ से जब गैप अप होता है तो कितना हो सकता है, या फिर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है 800 के बाद 850 के आसपास कहीं ना कहीं। सो यहाँ से आपको 900 टच करने के बाद नीचे गिरते हुए दिखेगा 800 को। सो जिस तरीके से मूवमेंट शायद से देखने मिल सकता है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर जाता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, जो 50% लग रहा है मुझे डाउन साइड हो सकता है कि डाउन साइड में जाएगा। सो 19,600, ये तो गैप डाउन नहीं हुआ, ये तो फ्लैट ओपनिंग हुआ। 600 या फिर 550 यहीं कहीं वो ओपन होके कुछ इस तरीके से 550 देन 500, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर आने के बाद नीचे आएगा वो। 500 को वो स्पीडली ऊपर देगा, और फिर यहाँ से 550 और फिर 600 वापस से वो क्लोजिंग करने के लिए आ सकता है। अगर नेगेटिव जितना भी ज़्यादा जाए वो वापस पॉजिटिव आने की कोशिश कर सकता है। या फिर यहाँ से जो मुझे लगता है ये कुछ समथिंग अराउंड एक पैनिक सेलिंग के जैसे टाइप ऑफ कुछ हमें देखने मिल सकता है, जो कि 450 को तोड़ते हुए 350 तक भी गिर सकता है। ज़्यादा बड़ा अगर गैप डाउन होता है 500 के आसपास तो वो हर्डल लेगा नीचे जाने के लिए। ऊपर आएगा, अगर ऊपर जाने के बाद उसमें स्ट्रेंथ है ऊपर आने की तो यहाँ से ऊपर आते रहेगा, और कहीं ना कहीं 650 के ऊपर ये 700 के आसपास क्लोज हो जाएगा।
लेकिन अगर ऊपर जाने में वो सक्सेस नहीं दिखाता है, इतनी पावर हमें देखने नहीं मिलती, तो नीचे भी आ सकता है। लेकिन ठीक है, उसके चांसेस इतने नहीं है। आप सिर्फ समझ के उसे रख सकते हो कंसिडरेबल में, कि इसे भी कंसिडर करना है और इसे भी समझ के आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे कुछ 500 की ये जो मूवमेंट है, मैं डाउन साइड में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो यहाँ से कुछ इस तरीके से, यहाँ पे वेट करने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे 400, फिर यहाँ से 350 अगेन अप साइड। सो कुछ इस तरीके से मुझे ये लग रहा है। जल्दी से देख लेते ऑप्शन चेन के चार्ट में। ऑप्शन चेन के चार्ट में क्या पॉसिबल मूवमेंट लगा है, हम समझ सकते हैं। 16 नवंबर का ये निफ्टी का ऑप्शन चेन का चार्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि एनालिसिस में हम देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा हमें नेगेटिव मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, ये पॉजिटिव मूवमेंट ही हमें दिखा रहा है। ओके, सो कुछ इस तरीके से मुझे लग रहा है कि मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। सो ये था चार्ट बेस्ड मूवमेंट और ये था ऑप्शन चेन का ओआई बेस का प्रिडिक्शन। ओके, सो ये दोनों चीज़ें हमने इस वीडियो में कर ली है। सो या गाइज, यही था इस वीडियो में। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए जिसमें आपको नॉलेजेबल कंटेंट मिले, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा उस बात के लिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरी बात जो मैं बताना चाहूँगा, कि अगर आपको भी ट्रेडिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर सकते हो। ओके, और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये था चार्ट बेस्ड मूवमेंट और ऑप्शन चेन का मूवमेंट। सो आपको समझ के ट्रेड करना है, आपको पॉइंट्स में समझ में ट्रेड करना है कि कितना पॉइंट्स को मूवमेंट हो सकता है। एसएल को ट्रेल करते करना है, या फिर वो आप कॉस्ट टू कॉस्ट भी लगा के रख सकते हो अगर आपको फिक्स नहीं है तो। ओके, सो डेट इज इट फॉर टुडे गाइज। सो यही था मेरा कुछ एडवाइस और थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन मूवमेंट। ओके, सो या, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।